हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज धोरण 8 हिंदी में काव्य 6 तूफानों की ओर काव्यनी આપણે ચર્ચા આગળ એક વિડીયોમાં કરી ગયા છે। હવે આપણે અભ્યાસ પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા જોઈશું। એમાં પ્રશ્ન 1, શબ્દો का शुद्ध उच्चारण એ તમારે એકવાર લખવાનો છે। तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंधड़, मिट्टी, स्पंदन। પછી જે કાવ્ય છે તે આપણે સમૂહગાન અહીંયા નથી એટલે તમારે ઘરે જાતે મોટેથી એકવાર ગાઈ લેજો। प्रश्नों के उत्तर। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है और कठिनाइयों से घबरा कर हमें भागना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है। जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ से मनुष्य कुछ न कुछ सीखता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनमें हमेशा प्रेरणा मिलती है। तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें कभी तूफानों से डरकर घबराना नहीं चाहिए। सागर भी तो यह पहचाने में हमें क्या पहचानने की बात की गई है? तो सागर भी तो यह पहचाने वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है कि कवि कहते हैं कि कोई भी कठिनाई नहीं है जो एक मनुष्य पार नहीं कर सकता। समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? समस्या आने पर हमें भयभीत होकर डरना नहीं चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए। शांत और धीरज से सभी समस्या का हम उपाय कर सकते हैं। इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा है और ऐसे कठिन समय में मनुष्य को अपने साहस का परिचय अपने आप खुद मिलता है। प्रश्न 4, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में कौन चहचहाता है? तो किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं। किताबें किसके किस्से सुनाती हैं? किताबें खेतियों के किस्से किताबें किसके किस्से सुनाती है? परियों के किस्से सुनाती हैं। किताबों में किसकी लहलहाने की बात है? तो खेतियाँ लहलहाने की बात है। शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। परियाँ, बच्चे परियाँ, छोटी लड़की नैन्सी ने परियाँ की कहानी सुनाई। किस्सा, राजा राम ने किस्सा सुना। संसार, इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं। भरमार, बाजार में लोगों की भरमार रहती है। प्रश्न के उत्तर लिखे। किताबों में क्या क्या है? तो किताबों में चिड़िया की चहचहाट, खेतों की लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? तो किताबों में तरह तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं, मनोरंजन करती हैं, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों में ज्ञान की भरमार है, कवि ऐसा क्यों कहा है? तो किताबों में हमें, अब हमारी किताबों की बात करें तो हमारी किताबें में मैथ्स यानी और इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब की हमें अलग अलग तरह के ज्ञान देती हैं। धर्म की पुस्तकें आध्यात्मिक ज्ञान देती हैं और इस तरह के विविध विषयों की पुस्तक जो भी हम अलग अलग विषयों की पढ़ते हैं तो अलग अलग प्रकार के ज्ञान का भंडार होती है। इस काव्य को आप उचित शीर्षक दीजिए। तो इस काव्य में किताबों का महत्व के बारे में दर्शाया हुआ है। तो किताबों का महत्व। प्रश्नों, चित्र को देखकर आप छोटी सी कहानी बनाइए। सुबह, घर, मेला, ये शब्द दिए गए हैं। तो यह एक बड़ा ही सुंदर गांव था। चारों ओर पहाड़ियाँ थी। पहाड़ियों के बीच में एक सुंदर सा मैदान था। वह एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो छोटों बच्चों के खिलौने बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उस गांव में मेला लगा और खिलौने वाला बहुत ही खुश हो गया और ढेर सारे खिलौने लेकर वो मेले में गया। वहाँ पर कई सारे बच्चे आए थे
वह सुबह जल्दी उठकर वहाँ पर पहुँच गया। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे जिन्होंने खिलौने वाले से बहुत ढेरों सारे खिलौने खरीदे। उसी समय जब वो खिलौने वाला बहुत खुश हो गया और दूसरे दिन भी मेला लगने वाला था, वो जल्दी जल्दी घर पहुंचकर अपने बीवी को यह बात बताई कि आज मैंने बहुत सारी कमाई की, कल फिर मेले के दूसरा दिन है तो मुझे बहुत सारे खिलौने लेकर जाना है। सुबह जल्दी से मुर्गे ने बांग पुकारी और वह बड़ा सा बक्सा लेकर वहाँ फिर पहुँच गया और दूसरे दिन भी उसे बहुत सारी खिलौने की आवक हुई। वो बहुत खुश होकर वहाँ से घर आया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मुझे बहुत सारे कमाई मिली है। तो इस तरह से मेले में एक खिलौने वाले के जीवन में 2 दिन बहुत सारी कमाई वाले दिन बने। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की कोई बच्चे की या किसी तंबू वाले की या किसी दुकान वाले की कहानी बनाकर भी लिख सकते हैं। अपने गांव में बाढ़ आए तब आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार बताइए। ये सब अपने विचार प्रकट करने के लेकिन हम अपनी तरीके से सोचकर भी बता सकते हैं कि मेरे गांव में जब अगर बाढ़ आए तो मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए अपनी तरह से पूरा प्रयास करूंगा। और इस तरह से हमें हमारे गांव के लोगों के बारे में और पूर्व में हम क्या करेंगे, अगर बाढ़ आई तो हम क्या करेंगे, तो इसके बारे में हमें यह अपने आप लिखना है। उसके बाद नीचे दिए गए रेखांकित वाक्य में विशेषण बनाए और वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो इनकी ईमानदारी ने से सारा नगर परिचित है। ईमानदारी तो ईमानदार, मोहन ईमानदार लड़का है। हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होती है। अमीरी तो अमीर। इस अमीर ने बड़ी होटल बनाई। हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। ऊंचाई तो ऊंचा, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। लक्ष्मीबाई वीरता पूर्ण लड़ी। वीरता तो वीर, शिवाजी वीर पुरुष थे। दूसरों की बुराई करना पाप है, तो बुराई तो बुरा। मैना को बुरा लगा। कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोहन ने भूल की और फिर भी उसने अपनी बहन को डांटा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर टीवी ही बंद होगा तो दोनों भाई बहन के बीच झगड़ा ना होगा। न बजेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगर मोहन ने अपने बच्चे को समझाया कि अगर हम खर्चे पर काबू नहीं रखेंगे तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पैसे खत्म हो जाएंगे तो हमारा बुरा वक्त आ जाएगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रमेश ने अपने कुत्ते को बहुत मारा, लेकिन बाद में पता चला कि कुत्ते का कोई दोष नहीं था। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस तरह से कहावत के वाक्य प्रयोग आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अब स्वाध्याय प्रश्नोत्तर की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आभार।